माँ भगवती की भक्ति में रमे पीएम मोदी, 9 देवियों की साधना में पीएम मोदी, शक्ति की तपस्या में मन आत्मा की शुद्धि, उपवास से ऊर्जा तक का आध्यात्मिक सफर, रामकृष्ण परमहंस वाली भक्ति। सुनिए अरिदमन की जुबानी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पिछले 50 से 55 सालों से भक्ति की आराधना कर रहे पीएम मोदी 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत क्या सच में उन्हें शक्ति दे रहा है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि अमूमन नवरात्रि में हर कोई व्रत रखता है और शक्ति की उपासना में हर कोई लीन रहता है ताकि माता रानी की कृपा प्राप्त कर पाएं। लेकिन हम शक्ति को कितने अच्छे से समझते हैं? माँ भगवती की आराधना हम आम जनमानस के जीवन को क्या कुछ प्रदान करती है, और इसी पर चर्चा करने के लिए, माँ के अनेकों रूप को जानने के लिए, माँ भगवती की शक्ति को समझने के लिए और किस प्रकार से इस शक्ति को अपने अंदर महसूस किस प्रकार से किया जा सकता है, आइए इसी पर बात करते हैं हम अरिदमन जी से और उनसे जानते हैं कि नवरात्रि आती तो है प्रत्येक माह, लेकिन हमें सिखा कर क्या जाती है जी, बताएं। नमस्ते। आपने देवी के महात्म्य की बात करी, आपने मोदी जी की बात करी कि वो भी देवी की आराधना करते हैं। तो देखिए, नवरात्र चल रही है और नवरात्र जब चलती है तो हम मूल रूप से 9 देवियों की आराधना करते हैं। तो उसके लिए श्लोक आता है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये चंडी कवच, दुर्गा कवच जो है उसी की प्रारंभिक पंक्तियों में ब्रह्मा जी का वचन है। इसके आगे वो कहते हैं, अग्निनाम दह्यमानस्तु। अगर कोई अग्नि में जलने वाला हो, कोई शत्रु के साथ रण में हो, कोई संकट में हो, किसी पे बड़ी विपदा आने वाली हो, तो उस समय वो किसका स्मरण करे, किसका स्मरण करके वह अपने कार्य को प्रारंभ करे, किसका स्मरण करके अपने रक्षण को प्रारंभ करे, तो उसमें कहते हैं इन नवदुर्गाओं का। इन नवदुर्गाओं का जो स्मरण मात्र भी कर लेता है, भक्ति से जो स्मरण मात्र कर लेता है, वो उस संकट से निश्चित ही बाहर आ जाता है। फिर आगे कहते हैं, न तेषाम जायते किंचित अशुभम। ऐसे व्यक्ति का जो इन नवदुर्गाओं की आराधना करता है, उसका किंचित थोड़ा सा भी अशुभ नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि हम आज कर रहे हैं कुछ, तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, परंतु भगवान जो है, देवी जो है, वह जानती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वह तो भूत वर्तमान भविष्य सब जानती हैं। हम केवल उतना ही जानते हैं जो सीमित बुद्धि से हम जान सकते हैं। तो जो दुख भी हमें मिलता है, वह भी अगर हम भगवती के भक्त हैं तो वह दुख नहीं होता है। लेकिन इस भक्ति में उपवास कितना अनिवार्य है? जी देखिए, उपवास जो है वह साधना बताई गई है। ठीक है, आजकल का उपवास नहीं होता है कि उपवास वाले दिन में हम तीनों समय थालियां खा रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया व्रत की थालियां खा रहे हैं। ये उपवास नहीं है, यह तो एक प्रकार का हम कहते हैं ढोंग हो गया। उपवास के कुछ प्रकार है। कुछ ऐसे उपवास है जहाँ केवल फल का आहार करा जाता है, कुछ उपवासों में केवल जल पिया जाता है, कुछ उपवासों में जल भी नहीं पिया जाता है, कुछ उपवासों में रात्रि को भोजन कर लिया जाता है, पूरे दिन नहीं करा जाता, तो वो तो मान्य है। लेकिन रात्रि का भी भोजन सीमित, ऐसा नहीं भर के। तो इस प्रकार से उपवासों को करा जाता है जिससे देवी की प्रसन्नता हो सके। क्यों? क्योंकि यह ऋषियों की विधि है। ये शास्त्रों की, पुराणों में विधियां बताई गई है। किसी भी कार्य करने का एक तरीका होता है, किसी भी कार्य को करने का। आप देखिए, स्कूल में मैं जाऊं और टीचर मुझे एक प्रोजेक्ट दे, टीचर मुझसे कहे, बेटा ये प्रोजेक्ट इस ही रंग के पेन से बनाना है, इन्हीं विषयों के ऊपर बनाना है, और वो मुझे इतिहास का प्रोजेक्ट दे और मैं विज्ञान का बना के लाऊं, वो मुझे लाल पेन से बनाने को बोले और मैं काले पेन से बना के लाऊं, तो मुझे क्या माना जाएगा? मूर्ख। और मैं यह आशा करूं कि फल मुझे वैसा ही मिले जो टीचर ने मुझे बताया है, तो क्या संभव है? क्या मुझे उतने ग्रेड्स मिलेंगे? नहीं। इसी प्रकार हम चाहते तो हैं कि देवी की कृपा हमें मिल जाए, पर देवी ने क्या कहा और ऋषियों ने क्या विधि कही, हम उसका पालन नहीं करना चाहते। विधि हम अपनी चाहते हैं, फल हम वो चाहते हैं जो उस विधि से मिलता है। तो ये बात क्या संभव है? नहीं। किसी का मर्डर करके हम सोचे हमें पद्मश्री मिल जाए, तो क्या संभव है?
नहीं, पद्मश्री अगर चाहिए तो ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सबसे अलग हो। इसी प्रकार अगर भगवती की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवती ने जो स्वयं विधि बताई है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। फिर लोग कहते हैं वो तो माँ है तो उपवास क्यों? तो फिर उसमें एक भेद आता है। वो तो माँ है, परंतु क्या आप पुत्र हैं? क्या आप उनको वैसी ही माँ मानते हैं या आप केवल उनको माँ 9 दिन के लिए मानते हैं, वो ड्रामा करने के लिए कि हमें व्रत नहीं रखना है? नहीं, अगर आप में रामकृष्ण परमहंस जैसी भक्ति जागृत हो गई है जी। कि हर पल काली काली काली, जहां देखो वहां काली, रो रहे हैं तो काली, पत्नी में भी काली, हर कन्या में काली दिखने लग गई है, तो निश्चित ही आपके लिए फिर व्रत की भी कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ऐसे ही मौज मस्ती में व्रत क्यों करें, ये गलत है। इसीलिए व्रत का महात्म्य ये है कि इससे देवी को प्रसन्नता होती है। ये एक विधि है, इस विधि के माध्यम से ही हम देवी तक पहुंच सकते हैं। चलिए, जाते जाते बस आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, क्या कुछ चीज़ें विशेषकर हैं जो हमें इन 9 दिनों में खुद के अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है? जी, क्या नहीं करना भी चाहिए? जी, देखिए, प्रथम भी आपने एक प्रश्न करा था मोदी जी से संबंधित, तो वो भी प्रश्न ले लेते हैं इसी के अंदर कि मोदी जी देवी की आराधना करते हैं, इतने वर्षों से करते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं, जितना मैंने समाचारों से सुना है, और उनकी निष्ठा भी है। उन्होंने कुछ चित्र भी साझा करे थे जहाँ उनके घर में अष्टभुजा देवी की प्रतिमा स्थापित है जी। और उनके आगे उन्होंने गौ माता के चित्र भी साझा करा था। तो जैसा मैंने पहले ही बोला कि न तेषाम जायते किंचित अशुभम, तो जो भगवती का आश्रय ले लेता है उसकी तो सर्वत्र विजय होती है। भगवती का इतना महात्म्य है कि आप देवी की तो अकेले पूजा कर सकते हैं जी। देवी की, आप दुर्गा माँ की आप अकेले पूजा कर सकते हैं, पर क्या आप शिव जी की अकेले पूजा कर सकते हैं? नहीं। क्या आप विष्णु जी की अकेले पूजा कर सकते हैं? वो तो शक्ति के बगैर अधूरे। सशक्ति का है, उनको शक्ति के साथ ही पूजना पड़ेगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? शक्ति की महानता सिद्ध हो गई, और शक्ति की आश्रय लेके वो सब कार्यों को करते हैं। अगर शक्ति हटा दी जाए तो फिर क्या बचता है? फिर तो शिव में भी शव बचता है। इसीलिए जब हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी शक्ति की आराधना करते हैं, तो निश्चित उनको उससे बल प्राप्त होता होगा, और उस बल के माध्यम से आज वो इतने प्रसिद्ध नेता है। निश्चित ही भगवती की कहीं अनुकंपा होगी। दूसरी बात आपने पूछी कि क्या पालन करना चाहिए, तो देखिए बहुत सरल नियम है। पहले तो ये देखना चाहिए आपके क्षेत्र में क्या प्रथा है। बंगालियों में प्याज लहसुन मना नहीं है जी। वो तो नवरात्र में भी उनकी जो अलग विधि है, वो मांसाहार चलता है, वो करते हैं, उसका भोग लगाते हैं, वो उनकी विधि है। हमारे यहाँ पंजाब, जम्मू, हिमाचल इत्यादि इन सब क्षेत्रों के अंदर बिल्कुल वैष्णवता की परंपरा है। देवी के पक्ष के अंदर तो प्याज लहसुन भी लोग नहीं खाते हैं। तो मुख्य बात ये नहीं है कि कोई प्याज लहसुन खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, मुख्य बात यह है तपस्या साधना। नवरात्र में जो बिल्कुल निश्चित अच्छे से नवरात्र करते हैं वो तो पूरे व्रत करते हैं, और व्रत करना चाहिए, और भूमि पर शयन करना चाहिए, नख और केश का कर्तन नहीं करना चाहिए, और सात्विक रहना चाहिए। उन 9 दिनों में विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का अगर पालन हो सके, गृहस्थों को भी तो उन्हें करना चाहिए, और इस प्रकार से माँ की भक्ति में लीन होते हुए साधन करना चाहिए, तप बल को बढ़ाना चाहिए। और 9 दिन में जो दीक्षित लोग हैं, जो गुरु से दीक्षित हैं या जिनकी दीक्षा हुई है, चाहे देवी के मार्ग में हुई हो या चाहे किसी अन्य इष्ट के मार्ग में भी हुई हो, तो राम भक्ति में भी, वैष्णव संप्रदाय में भी भगवान राम के, भगवान विष्णु के कुछ ऐसे विशिष्ट मंत्र हैं जो नवरात्रि के 9 दिन में सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा। तो उस नवरात्र का महात्म्य सर्वत्र है। इसीलिए नवरात्र में मुख्य अगर मैं बात कहूँ तो साधना करनी चाहिए इन 9 दिनों के अंदर। आप समझ लीजिए पूरे साल के अंदर आपको मुख्य तो 2 आपको 9 दिन बांट दिए, एक साल का प्रारंभ और एक शरद का काल, जिसमें आपको 9 दिन तक ये कह दिया गया कि चलो अब आप साधन करो, बाकी लौकिक कार्य करे, अब इन 9 दिन आप साधन करो, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को में वृद्धि करिए। तो नवरात्रि में हमें यही करना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे और अरिदमन दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।